नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामाइन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। तो यहाँ पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिसे हमें चेक करना है कि ये ऑलवेज ट्रू होता है कि ओनली समटाइम ट्रू होता है और नेवर ट्रू होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, ये कह रहा है कि जो क्यूब नंबर्स होते हैं वो किसी का स्क्वायर भी होते हैं। तो हम चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं जो पहला क्यूब है 8 है, तो 8 को मैं लेती हूँ। तो ये जो 8 है ये 3 का क्यूब है, लेकिन ये जो 8 है ये किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। दूसरा हम चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं लेती हूँ 64। तो ये जो 64 है ये जो है ये अपना 4 का क्यूब है, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम ये 8 का स्क्वायर भी है। तो अगर मैं 8 लेती हूँ जो कि ये क्यूब है, तो वो किसी का क्यूब है लेकिन वो स्क्वायर नहीं है। 8 जो है वो किसी 2 का परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 8 किसी का स्क्वायर नहीं है। उसी तरीके से अगर मैं कोई दूसरा नंबर चेक करती हूँ, जैसे कि 64, तो जो 64 है वो 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है हमें यहाँ पे, क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, तो वो यहाँ पे तो सेटिस्फाइड हो रहा है कि हाँ जो 64 है वो किसी का स्क्वायर भी है और किसी का क्यूब भी है। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा नंबर लेती हूँ जैसे कि 8, तो जो 8 है वो यहाँ पे 2 का क्यूब है, लेकिन वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे लिख सकती हूँ जैसे कि इस क्यूब बट नॉट अ स्क्वायर, बट नॉट अ स्क्वायर लिख सकती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं दोनों लिख सकती हूँ, इस बोथ स्क्वायर एंड क्यूब। मतलब ये जो नंबर है वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, लेकिन ये जो नंबर वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्यूब है। यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा में, तो हम लिख देंगे कि ओनली समटाइम्स ट्रू। क्या आ जाएगा? ओनली समटाइम्स ट्रू। होप सो फर्स्ट वाला क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पावर आर ऑल्सो अ स्क्वायर नंबर। मतलब अगर हम किसी नंबर का फोर्थ पावर निकालते हैं तो वो किसी का स्क्वायर भी होता है। तो जैसे चेक करते हैं हम, यहाँ पे मैंने सपोज लिया 3 का फोर्थ पावर, तो 3 का फोर्थ पावर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, 3 का स्क्वायर एंड उसका पावर 2। तो ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 एंड ये उसका पावर 2। तो उस तरीके से जो फोर्थ पावर है वो किसी नंबर का स्क्वायर भी हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं लेती हूँ, सपोज 6 का 4 पावर। तो जो 6 का 4 पावर है मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 6 रेज टू 2 रेज टू 2। दैट मीन्स जो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 का स्क्वायर, तो जो 64 का फोर्थ पावर होगा वो 36 के स्क्वायर के बराबर होगा। उसी तरीके से 3 का फोर्थ पावर जो होगा वो 9 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो होगा ऑलवेज ट्रू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऑलवेज ट्रू। तो इस तरीके से सेकंड भी होप सो आप लोगों को समझा होगा। इसके बाद है थर्ड वन, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब है अगर हम किसी नंबर का फिफ्थ पावर लेते हैं तो वो नंबर उसी नंबर के क्यूब से, मतलब थर्ड पावर से डिविजिबल होता है। तो इसे भी हम चेक करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ सपोज 3 का पावर 5, यहाँ पे मैंने लिया 3 का पावर 5, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, और मुझे डिविजिबल बाय क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो ये नंबर मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ पे ये नंबर, ये उसका फिफ्थ पावर, और यहाँ पे मैंने उसे स्प्लिट किया। उसके बाद उसी नंबर का क्यूब, तो ये हो गया मेरा क्यूब बराबर। तो अब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे कट गया, तो यहाँ पे ये कितना आया? 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 है। तो ये जो
3 का स्क्वायर मुझे मिला है 9, ये डिविजिबल है इस नंबर से। इसका मतलब है जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। इसी तरीके से हम दूसरा नंबर चेक करते हैं। सपोज मैंने 2 का पावर 5 लिया, तो इसे मैं कैसे लिखूंगी, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 डिवाइड बाय, अभी इस नंबर का ही क्यूब लेना है ना मुझे, क्योंकि ये नंबर का 5th पावर उसी नंबर का क्यूब लेना है। तो यहाँ पे मैं ले लूंगी 2 का क्यूब। अब अगर यहाँ पे ये जो 2 का पावर 3, ये 2 का पावर 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। तो अगर ये जो 4 है ये इस 2 से डिविजिबल है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है ये ऑलवेज ट्रू आएगा। तो ये हो गया हमारा ऑलवेज ट्रू। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका तीनों सब पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 4th है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। इसका मतलब है अगर हम 2 क्यूब को मल्टीप्लाई करें और उसका जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो भी किसी का क्यूब होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ 2 का क्यूब, तो जो 2 का क्यूब होता है वो होता है 8, एंड जो 3 का अगर मैं क्यूब लेती हूँ तो वो होता है 27। तो अगर ये जो दोनों क्यूब है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई 27, तो इससे मुझे मिलेगा 216। और ये जो 216 है ये 6 का क्यूब है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर। तो ये 2 क्यूब नंबर्स हैं, अगर मैं इनका प्रोडक्ट निकालती हूँ तो जो मुझे मिला वो खुद भी किसी का क्यूब है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑलवेज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, q रेज टू 46 इज बोथ अ 4th पावर एंड अ 6th पावर, और जो q है वो एक प्राइम नंबर है। तो इसका कहना है कि ये जो अगर कोई q सपोज कोई नंबर है और उसका पावर कितना है 46, तो वो जो है वो 4th पावर एंड 6th पावर में हमें उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। लेकिन ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो ये 46 है ये ना ही 4 से डिविजिबल है और ना ही 6 से डिविजिबल है, तो ये आ जाएगा हमारा नेवर ट्रू। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नेवर ट्रू। और ये क्यों नहीं ट्रू है, इसका रीजन लिखेंगे हम यहाँ पे, सिंस 46 इज नॉट डिविजिबल बाय 4 और 6। जो 46 है वो ना 4 से डिविजिबल है ना 6 से है, इसलिए मैं मतलब किसी अगर नंबर का पावर 46 है तो उसे उस किसी भी नंबर का 4th पावर या किसी का 6th पावर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ। तो इस तरीके से इसके जो अदर 2 सब पार्ट थे वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये जो हमें नंबर्स दिए हैं इनको सिंप्लीफाई करके इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इसे भी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो 10 है उसका बेस 10 रेज टू -2 है एंड 10 रेज टू -5 है, तो इन दोनों का जो बेस है वो इक्वल है। तो अगर इन दोनों के बेस इक्वल होते हैं तो जो एक्सपोनेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a रेज टू m इंटू a रेज टू n का फॉर्मूला क्या होता है, a रेज टू m प्लस 10। तो इस वजह से ये जो 10 रेज टू -2 है प्लस हो जाएगा 10 रेज टू -5। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 10 रेज टू -2 और -5, दैट इज 10 रेज टू -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन, एंड यहाँ पे 5 + 2 7 और बड़ा कौन है 5, तो उसका साइन आ गया माइनस। तो यहाँ पे ये जो 10 रेज टू -2 इंटू 10 रेज टू -5 है उसे हमें सॉल्व करने पे मिलता है 10 रेज टू -7, और ये जो है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। नेक्स्ट है 5 रेज टू 7 डिवाइड बाय 5 रेज टू 4। तो यहाँ पे भी हमें पता है कि अगर m रेज टू a रेज टू m डिवाइड बाय a रेज टू n होता है a, एंड ये m माइनस
n। दैट मीन्स अगर बेस सेम है और उनके बीच में डिवाइड का साइन है तो ये जो उसके एक्सपोनेंट हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। तो ये बेस दोनों का सेम है तो इसलिए हम एक बार लिखेंगे एंड ये इनके बीच में क्या है, डिवाइड। तो हम ये क्या कर देंगे 7 माइनस 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 5⁻7 में से 4 गया तो 3 हो गया और यहाँ पे बड़ा कौन है +7 तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। तो 5⁻7 डिवाइड बाय 5⁻4 को हम 5⁻3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है क्योंकि इसमें का जो बेस है वो सेम है तो यहाँ और उनके बीच में डिवाइड है। तो यहाँ पे क्या लगेगा a⁻m डिवाइड बाय a⁻n तो जिसका होता है a⁻m-n। तो इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के हिसाब से मैं 9 को एक बार लिखूंगी -7 -4। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 9 एंड माइनस माइनस एडिशन होता है तो 7 + 4 हो गया 11 एंड बड़ा कौन है 7 तो उसका साइन माइनस तो ये आ गया माइनस। तो 9⁻7 डिवाइड बाय 9⁻4 को सॉल्व करने पे हमें मिलता है 9⁻11। इसका 4th वन है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है 13⁻2 एंड उसका होल पावर अगेन कितना दिया है -3। तो हमें पता है अगर a है उसका पावर m है एंड द होल पावर n है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हो जाता है m × n। तो उसी तरीके से ये जो चीज़ है मैं अपने इस नंबर पे भी अप्लाई करूँगी। तो ये मैं 13 यहाँ पे एक बार लिखूँगी -2 × -3। तो हमें पता है ये बेस तो ऐसे ही रहेगा -2। अब प्लस ब्रैकेट माइनस कौन सा साइन आता है माइनस का तो ये हो जाएगा 13⁻2 3 × 6 एंड माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस साइन आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मिल गया 13⁻6। इसका लास्ट 5th पार्ट है m⁻5 × m⁻12 एंड अगेन mn⁻9। तो हमें पता है कि इन दोनों का जो ये mn⁻2 यहाँ पे 9 है और यहाँ पे जो ये m⁻5 है और ये m⁻12 है। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ m⁻5 × n⁻12 मल्टीप्लाई ये जो 9 है ये इसका भी पावर है और ये 9 इसका भी पावर है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ m⁻9 × n⁻9। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो है n ये दोनों का जो बेस है वो इक्वल है और ये जो n है एंड ये n है उसका बेस क्या है इक्वल है। तो मैं क्या करती हूँ इनको साथ में लिख लेती हूँ। तो ये m⁻5 × m⁻9 × n⁻12 × n⁻9। अब हम इसको मैंने साथ में लिख लिया है। तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला लगाया था अभी जहाँ बेस इक्वल होते हैं एंड एक्सपोनेंट डिफरेंट रहेंगे और उनके बीच मल्टीप्लाई है तो ये जो एक्सपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस एक बार मैं लिखूंगी और ये 5 + 9 हो जाएगा। अगेन ये जो n है 12 + 9। तो इससे मुझे क्या मिलेगा m⁻14 और जो n है वो हो जाएगा मेरा 21 क्योंकि 12 + 9 कितना होता है 21। तो इस तरीके से जो m⁻5 और n⁻12 ब्रैकेट m n⁻9 है उसको मैं m⁻14 और n⁻21 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ 12⁻2 इज 144 व्हाट इज। ये यहाँ पे 4 सब पार्ट हैं। दैट मीन्स अगर 12 का पावर 2 हो और उसका आंसर 144 आता है तो ये जो फॉलोइंग नंबर्स है इनका पावर कितना होगा, इनके पावर का क्या वैल्यू होगा ये हमें यहाँ पे फाइंड करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सो इसमें जो फर्स्ट वन है वो है 1.2⁻2। तो हमें पता है जो 12 का पावर है वो है 144
4। तो अगर यहाँ पे 1.2 का पावर आ गया 2 तो वो भी 144 ही होगा। और यहाँ पे एक नंबर के बाद डेसिमल है और ये पावर 2 है, तो यहाँ पे इसके 2 नंबर के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर 1.2 रेज़ टू का पावर 2 है तो उसका आंसर हमें मिलेगा 1.44। नेक्स्ट है, इसे यहाँ पे दे दिया है 0.12 का पावर 2, तो इसे मुझे अगेन लिखेंगे सिंस, यहाँ पे भी लगा देते हैं। अगर 12 का पावर कितना है 144 है, देयरफॉर 0.12 का पावर कितना होगा, तो ये मैं यहाँ पे भी लिखूंगी 144। तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसमें 4 नंबर के बाद डेसिमल होगा, लेकिन हमारे पास डिजिट कितने हैं 3 है, 1 2 3, एक डिजिट कम पड़ रहा है, तो मैं ये सब इसे 4 डिजिट मैंने बना दिया, 1 2 3 4 डिजिट, एंड मैं उसके बाद ये डेसिमल लगा दूंगी। इसे मैं फिर से समझाती हूँ। हमें पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हमारा क्वेश्चन है 0.12 का स्क्वायर, तो मैं सबसे पहले जो 12 है इसका स्क्वायर 144 उसे लिख दूंगी। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आंसर में मुझे 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है, लेकिन हमारे पास डिजिट कितने हैं 3 हैं, तो मैं सबसे पहले इसे 4 डिजिट बनाऊंगी, 1 2 3 एंड एक 0 लगा के 4 डिजिट, एंड उसके बाद एक डेसिमल लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0144। नेक्स्ट है, इसे भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सिंस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, देयरफॉर हमारा क्वेश्चन क्या है 0.012 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखती हूँ मैं इसे, तो यहाँ भी मैं सबसे पहले 144 लिख दूंगी। उसके बाद यहाँ पे कितने डिजिट है 1 2 3, अगर क्वेश्चन में 3 डिजिट के बाद डेसिमल है तो जो मेरा आंसर होगा उसमें 6 के बाद, मतलब उसका डबल हो जाएगा, उसके बाद डेसिमल रहे, तो ये 4 ये 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6 और ये डेसिमल। तो इस तरीके से 0.012 का स्क्वायर होता है 0.000144। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120 का स्क्वायर, तो यहाँ भी हम उसी तरीके से लिख देंगे। 12 का स्क्वायर कितना दिया है 144, देयरफॉर ये जो 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसे भी मैं पहले सेम लिख लूँ, सेम लिख लूँगी। यहाँ पे एक 0 है तो हमारे आंसर में 2 0 लग जाएगा, तो यहाँ पे मुझे आंसर कितना मिल गया 14400। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा डन।